हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी हैबिटेट एनालिसिस और फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट्स के लायक ये टॉपिक है। लॉन्ग में आता है तो अगर आप लॉन्ग में लिखते भी हैं ना तो इसमें मार्क्स उतना अच्छा कम मिलने का मतलब चांस नहीं है। ये इस तरह का टॉपिक है ही नहीं, तो इसको शॉर्ट नोट के ये में ही याद कीजिएगा। क्या होता है हैबिटेट एनालिसिस? There are certain factors which have the capacity of alter the condition of the habitat in varied way. Those are soil, topography, water ability, cover estimation, forest and browse etc. बोला जा रहा है ना कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या करता है, किसी भी निवास स्थान को, किसी भी रहने वाले स्थान की स्थिति को विभिन्न तरीकों से बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि सॉयल, उसके बाद है टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, फिर पानी की मौजूदगी, फिर कवर अनुमान, चारा और ब्राउजर आदि। These factors are classified into two groups. One is the physical parameter and the another is biological parameter. ये जो है ये दो फैक्टर में मतलब इस फैक्टर को दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि पहला है फिजिकल पैरामीटर्स और दूसरा है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। इस वीडियो में आपको फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगी। पहला है फिजिकल पैरामीटर्स। द फिजिकल पैरामीटर इंक्लूड टॉपोग्राफी, जियोलॉजी, सॉयल एंड वाटर। फिजिकल पैरामीटर में कौन कौन आते हैं? तो टॉपोग्राफी आते हैं, दैट मीन्स स्थलाकृति आते हैं, जियोलॉजी आते हैं, सॉयल आते हैं और वाटर आते हैं। टॉपोग्राफी Topography is the structure and feature of land surface of an area. The feature of land surface generally depicted through the three-dimensional map. बोला जा रहा है ये जो टॉपोग्राफी है हिंदी में इसको कहा जाता है स्थलाकृति। स्थलाकृति किसी क्षेत्र की भूमि की सतह की संरचना और विशेषता होती है। भूमि की सतहों की विशेषता को आमतौर पर त्रियामी मानचित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। Topography help to determine the slope, altitude, drainage of surface because this feature determine the type of vegetation. बोला जा रहा है कि स्थलाकृति की जो सतह को जो ढलान जो है ऊंचाई, जल निकासी को निर्धारित करने में मदद करती है, क्योंकि ये विशेषता वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। Altitude is another constant which affect rainfall, temperature, solar radiation and humidity. इसमें बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो होता है ना, इसमें एक ऊंचाई जो होता है एक और बाधा है जो कि वर्षा, तापमान, सौर मतलब विकिरण और आर्द्रता को प्रभावित करता है। उसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी के हिंदी में कहा जाता है भूविज्ञान। Geology is nothing but the science of earth. It often focused on the study of composition of earth crust. वो विज्ञान जो होता है कुछ नहीं है बल्कि मतलब पृथ्वी का विज्ञान है। ये अक्सर पृथ्वी की पपड़ी की संरचना के अध्ययन पर केंद्रित होता है। It is relevant for accessing the age of rocks found in a particular location, and through its chemical analysis we can reach to the approximate age of past climatic condition, whether it was favorable for particular vegetation or support to diversified vegetation. बोला जा रहा है ना, एक तरह से ये क्या होता है, ये किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली चट्टानों की आयु तक पहुंचने के लिए एक तरह का ये माध्यम बनता है, और इसके रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से हम पिछली जलवायु की परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं या फिर उन तक पहुंच सकते हैं कि पिछला मतलब परिस्थिति कैसा था, इनका जलवायु कैसा था, चाहे वो विशेष वनस्पति के लिए हो या चाहे दूसरे वनस्पति के अनुकूल हो, मतलब उसके मतलब वो कैसा था, सपोर्ट करता था कि नहीं, उस तरीके के बारे में मतलब जान सकते हैं इसमें। उसके बाद है सॉइल। Soil is the fertile superficial layer of the earth formed by the process of weathering with the help of physical, biological and chemical agents. Soil that means मिट्टी पृथ्वी की उपजाऊ स्थिति मतलब जो मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है वो पृथ्वी का उपजाऊ सतही परत होता है जो भौतिक, जैविक और रासायनिक एजेंटों की मदद से अपक्षय की प्रक्रिया से बनता है। इट कंटेन्स द इसेंशियल ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक जैविक और खनिज पोषक तत्व होते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर विच फीचर द सॉइल प्रिपरेट्स
sorry, there are various factors which feature the soil properties as temperature, color, texture, moisture, pH and salinity etc. बोले सर इसमें क्या होता है कि इसमें कई कारक होते हैं जो मिट्टी के गुणों को दर्शाता है, जैसे कि तापमान, रंग, बनावट, नमी, पीएच, सैलिनिटी मतलब इसका लवणता, और भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, एल्कलिनिटी हो गया। फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द हैबिटेट। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से मिट्टी के जो फर्टिलिटी जो होता है और उसका जो क्या कहता है वो उत्पादकता मतलब कैसे प्रोडक्टिविटी को, वो निवास स्थान की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। उसके बाद है वाटर। वाटर इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर लिविंग बींग्स। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ फूड इंटेक एंड इट्स प्रॉपर एसिमुलेशन विथ द हेल्प ऑफ वाटर। क्या होता है, जल जो होता है वो जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक मैटर होता है, आवश्यक एलिमेंट होता है, तत्व होता है। ये भोजन के सेवन का संतुलन बनाए रखता है और पानी की मदद से उसके उचित अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदाउट वाटर देयर इज मेक नो सेंस टू फूड सप्लीमेंट्स। बोला जा रहा है बिना पानी के मतलब पानी के बिना पूरा आहार का कोई मतलब ही नहीं है। टू अवॉइड वाटर रिलेटेड हैजार्ड, वेल एक्सेस्ड वाटर सप्लाई इज नेसेसरी फॉर ए वेल एस्टेब्लिश्ड हैबिटेट। बोले पानी से संबंधित खतरों से बचने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित आवास के लिए अच्छी तरह से पानी की आपूर्ति आवश्यक है। पानी अच्छा होगा तो वो वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में ही पूछेगा।